and judiciary has not been able to dispense complete justice. Pakistan is a country where an issue can easily be killed by another issue. खार पे कर दिया जाना ये स्लो पॉइजन है और वजह सिर्फ इतनी है कि परेशानी रहे माशाल्लाह शाह प्रशाज थे अपने ट्रैक सूट में मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया से साजिदा अमीन। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। एक अरसा हुआ मुल्क छोड़ के आए हैं मगर दिल वहीं धड़कता है आप लोगों के साथ। आज मेरे साथ एक बेहतरीन कानूनदान, सोशल एक्टिविस्ट और इंसानियत के लिए काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और वो चेयरमैन हैं जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के, और पाकिस्तान का जो कॉज है उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लड़ते हैं, और कंट्री में जो भी ऐसी माशरती तौर पर चीज़ें होती हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है एड्रेस करते हैं। अबव एंड ऑल उन्होंने वो इमरान खान के एडवोकेट और पीटीआई के भी एडवोकेट रहे हैं, और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीगल मामलात हैं मोस्ट ऑफ देम ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, और बुशरा बीबी के भी जो लीगल मामलात हैं उसमें वो उनके लॉयर हैं। तो मेरे साथ हैं जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अजहर सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तारीफ को ज्यादा कर दी, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं, बस कोशिश है कि खैरुन नास मई यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जिससे नफा हो दूसरों को। मेरा मेन मोटो जो है सियासी होने की बनस्बत ज्यादा यही है कि मैं अवामी वकील हूँ, अवाम के लिए कोशिश करता हूँ, और मेरी उम्र इसी में गुजर गई है। जी जी, मैंने यही मतलब इसको एक्नॉलेज करना तो हमारा बनता है ना जी। हम सुनते रहते हैं आपको, आप जितने भी हमारे सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती हैं आप फर्स्ट होते हैं जो उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। और तहरीक इंसाफ भी तो एक अवाम, अब देखिए अवाम ने दी हैं, वोटिंग दी है, तो ऑब्वियसली अवाम के लिए ही आपका काम है। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या समझते हैं आप? देखें अभी 6 जजेस ने लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट सर, के इज इट will it turn the tables? Is it a great change? Do you think there will be some positivity in the society, or like जो भी इस वक्त हो रहा है कंट्री में? देखिए, one thing is very clear as far as the matter regarding letter addressed by the Supreme Judicial Council is concerned. It is of course it is late, and it can't be too late. But in my opinion, in the coming days, as far as dispensation of justice, rule of law is concerned, this aspect is very important and pertinent, because there is only one hope, and that rests with the judiciary. And judiciary has not been able to dispense complete justice. A number of cases are already on record. Fake and fabricated cases registered against Imran Khan and the poor citizens, the allies, the social worker, the political workers, and they are facing. So इसका मतलब कि we should be very hopeful about it, because इतने 75 साल के बाद जो एक इतना बड़ा स्टेप उठाया गया है, और वो भी देखें जजेस, ऑनरेबल जजेस ने एक कदम उठाया इस समझ लें कि नाइंसाफ़ी और ब्रूटैलिटी के खिलाफ। सो वी आर होपिंग एज यू सेड दैट इट्स अ गुड गुड मूव। सो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो लेटर्स में
एंथ्राक्स पाउडर डाला गया, और ये क्या हम सुन रहे हैं सिलसिला, ये क्या है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ी वाज़ेह क्लियर कर दूंगा आपको। ये पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू। पाकिस्तान में तवज्जो हटाने के लिए ना इस तरह के इशू, और ये कमाल की बात है, कोई बंदा सामने नहीं आएगा। मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, बंदा पकड़ लिया। इमरान खान के खिलाफ जिसने हमला किया वो बंदा पकड़ लिया, वो नाम आ गए सामने। तो ये खत भेजने वाले नाम नहीं आते होते सामने होते, कि जो कोई भी है हर एक को पता है कि कौन हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते, अंदाजे हैं क्या सराइयां हैं। तो ये लोग तो ये सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये किया है, और डराने के लिए। और जजेस तो पहले ही डरे बैठे हैं, अक्सरियत जो है। तो इससे इम्पैक्ट क्या, सिर्फ इम्पैक्ट उन्होंने यही लिया है कि जरा खामोशी हो जाए, जो जजेस ने 6 जजेस ने मामला उठाया उस पर मट्टी डाली जा सके। और सर, आप जैसे बुशरा बीबी के जो लीगल मामलात हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमने सुना है कि उनका जो है वो पॉइजनिंग का सुन रहे हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं, आपने कुछ वो टेकअप किया केस, या उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तकरीबन उनको 15 दिन पहले बुशरा बीबी साहबा से मेरी अपना बनी गाला में मुलाकात हुई थी, और वो भी अदालती हुक्म के पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से इकट्ठे मुलाकात भी हुई थी। बुशरा बीबी ने उस वक्त भी जिक्र किया था कि ये कहकर ये जो हालात है ये सारे बताए थे, और हार्पिक का दिया जाना ये स्लो पॉइजन है, और वजह सिर्फ इतनी है कि परेशानी रहे, डिस्टर्बेंसेस रहे। उषा बीबी को क्यों नहीं शिफ्ट किया अडयाला जेल में, ये हमारी एक लड़ाई थी, और हम इस पर लड़ाई लड़ते रहे। और उषा बीबी ने बकायदा पटिशन भी फाइल की थी। और लास्ट आज जैसे इज्जत वाला केस लगा हुआ था, इसे पिछली डेट के ऊपर मैं इज्जत वाले केस के अंदर बाकायदा पेश हुआ था, और वहाँ सलमान राजा के साथ हमने कोशिश की, लेकिन जज साहब को उम्रे में जाना था, वो उम्रे में चले गए। और 1 तारीख 27 मार्च को रखी थी, उसके बाद अब डेट डाली थी उन्होंने उम्रे से वापसी पे। तो और यहाँ से सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आज प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ, आज पेश हो जाते तो बुशरा बीबी साहबा की आज जमानत हो जानी थी, सस्पेंड हो जाना था जजमेंट, और बुशरा बीबी ने आज बाहर आ जाना था, और यूं ईद जेल से बाहर गुजारी जा सकती थी। लेकिन मकसद क्या है कि ज़हनी तशद्दुद देना, ज़हनी कोफ्त रखना, और ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकर वो लेकर चल रहे हैं। और तोशाखाना में आपको पहले पता है वो केस कोई भी नहीं था, उसमें भी ज़मानत बुशरा बीबी साहिबा की होगी हुई है। तो ये कोशिश और काविश यही है, और कि किसी तरह से ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इमरान डिस्टर्ब हो, इमरान खान परेशान हो, और आखिर आफ्टर ऑल बीवी हैं, और एक खातून होने के नाते भी अगर देखा जाए तो ये जी ज्यादतियां हो रही हैं इस सिस्टम के साथ साथ। जी, आपने जैसे मुलाकात की है इमरान खान से, तो आप ने कैसा कैसा पाया उन्हें? लाइक, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली उनके मोराल तो है ही होंगे, मगर आपका क्या व्यू है इसके बारे में, कि क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? देखिए, इमरान खान साहब, एक तो पहली बात बड़ी वादे बताता चलूं, वो हिम्मत और हौसले में है, टूटने वाले हैं नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके पास है, जी अपनी एक्सरसाइज करते हैं माशाल्लाह, साज प्रशाज थे, अपने ट्रैक सूट में मौजूद थे। और इस तरह की जितनी ज़हनी दबाव डाल के परेशान करके चीजें लेकर, कीड़े मकोड़े छोड़कर, बारिश का पानी छोड़कर, ओह सारा कुछ तो उन्होंने कर लिया। तो अब वो गिरे तो है नहीं, ना वो किसी जी डील में आ रहे हैं ना किसी डील में। डील में आने का मतलब ये है कि मुल्क छोड़ना पड़ेगा, हाँ जुबान बंद रखनी पड़ेगी। तो वो तो ना जुबान बंद रखना है, वो चाहेंगे कौम को हकायक सच, हक और सच सारा कुछ बताते रहें। तो वो मामला वो चलते रहेंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपका लीडर जो है ना इमरान खान, किसी डील विल पे यकीन नहीं करता। वो फ्रंट फुट का खिलाड़ी है, फ्रंट पे आकर खेलेगा। इंशाल्लाह जी। तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो आप अपने, क्योंकि आपका एक विजन भी है और आपकी एक्सपीरियंस भी है, आप और उनके केसेस भी आपकी नज़र में हैं, तो कब तक हम उन्हें देखते हैं कि वो बाहर आ सकते हैं? इमरान खान जी, आप ज़हनी तौर पर रखिएगा कि मैंने तो छोटी ईद का कहा था, और केसेस सारे जबरदस्ती साइबर का भी देखे, तकरीबन काम खत्म हो गया। और जो है ना साइफर का डिले कर दिया गया। तोशाखाना जो पहले था उसमें सजा सस्पेंड हो चुकी है,
वो मेन नायल या मेन अपील लगाकर फैसला करने की बात है। तो दूसरा जो तोशा खाना है उसमें भी सस्पेंड हो गई है, जो नया वाला है, और इज्जत वाला केस नीचे है। तो ये अब छोटी ईद से पहले मैं देख रहा था, लेकिन ये छोटी ईद से आगे चला गया। बड़ी ईद से कबल मैं इमरान खान को जेल से बाहर देख रहा हूँ। जो कोशिश इनकी यही होगी कि ये 9 मई वाले केसेस में इमरान खान को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, टेररिस्ट कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, तो उनकी कोशिश वही होगी। लेकिन इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान बहुत जल्द बाहर होंगे इंशाल्लाह जी। और जिस तरह आप इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल मैटर्स को देख रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, इलेक्शन रिगिंग हुई, और उसके बाद जिस तरह से फॉर्म 45, 47, तो आप क्या will you say that will you say that it will be taken care of at the end of the day? देखिए, ये जो कि वजह ये है कि इमरान खान साहब का मकसद था नाअहल करने का, जेल में डालने का, कि वो इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रहे। इलेक्शन वो इस मामले में तो वो सियासी कुफ्ती और वो सारे जो लोग साथ इन्वॉल्व हैं वो कामयाब हो गए हुए हैं, और साथ साथ धांधली करने में भी कामयाब हो गए हैं। और 22 सीटें हैं, जो शहबाज शरीफ के करीबी लोगों ने कहा कि उन्होंने 22 सीटें थी उनके पास, तो ये सीटें दिलवाई गई हैं जबरदस्ती की, ताकि हुकूमत जारी रख सके, फसाइयत अपनी बरकरार रख सके। लेकिन ये ज्यादा देर चल नहीं सकेगा ये निज़ाम थोड़ी देर ही चलने वाला है, और ये गिरने वाला है, और बहुत जल्द गिरने वाला है, और आप देख रहे होंगे बहुत जल्द गिरते हुए इसको। ओके जी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो आप पार्टी में भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, और ये पार्टी में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, एवरी डे कोई ना कोई नई चीज होती है, बट क्या इसमें कोई हकीकत है, या ये सिर्फ रूमर्स हैं? देखिए, एक बात याद रखिएगा कि लीडर इस वक्त जेल में है, इमरान खान जेल में है, तो इंटरेक्शन नहीं होता, लोगों से राब्ता नहीं होता, हर कोई अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है और अपने स्टाइल से लेकर चल रहा है। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, जमहूरियत का हुस्न यही है। वो ज्यादा बाहर नहीं आने चाहिए, आपस में डिस्कस होने चाहिए तो ज्यादा मुनासिब है। लेकिन अगर वो आ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी पार्टी इमरान खान से है। इमरान खान आज बाहर होंगे तो हालात सारे बेहतर देख लेंगे। सिर्फ इमरान खान के अंदर होने की वजह से ये सारे मामला देख रहे हैं, तो कोई डिफरेंसेस ऐसे बड़े नहीं है जी। तो इसका मतलब कि हम होपफुल हैं कि नेक्स्ट कुछ अरसे में एवरीथिंग जी विल बी बिल्कुल, बाउंस बैक, एवरीथिंग विल बी बिल्कुल, बाउंस बैक। जी जी। बिल्कुल है। तो आपका एज ए एडवोकेट होने के नाते, और you are taking care of all the matters, so what is your message to the youth of Pakistan and पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और आम आवाम जिन्होंने इतना वोट दिया है, कि what they should what क्या उनके लिए पैगाम है कि आगे क्या वो एक्सपेक्ट करें? देखिए, एक तो कौम को मुतहद रहना है, जी और वोट को इज्जत होगा लेके सिविल लिबर्टीज के लिए बात करनी है। पाकिस्तान को मिसा के पाकिस्तान की जरूरत है, और यहाँ कंप्रोमाइज की बात नहीं हो रही है। यहाँ हो रही है कि आपको एक वर्किंग रिलेशन ऐसा बनाकर इस मुल्क को आगे लेके चलना है, और जो सियासी जमातें जिन्होंने इस मुल्क के सबात तबाही और बर्बादी की है उनको कटारे में लाना है। और नंबर 1 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो जमात जिसने इस मुल्क का सत्यानाश किया है। और बाकी नौजवान नस्ल इंशाल्लाह मुल्क के लिए खड़ी हो, अगर मैदान में निकले। लड़ाई से मुराद ये नहीं है कि आपने हाथापाई करनी है, मुक्कामाकी करनी है। आप अगर खड़े हो मैदान में, सामने लड़ें, तो इंशाल्लाह उल अजीज आगे हालात बहुत बेहतर होंगे जी। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, आप बहुत बिजी हैं। इंशाल्लाह आपको फिर से बुलाएंगे, क्योंकि आपकी जो राय नहीं कहेंगे, बल्कि आपका तो आप the matter of the things that going on in Pakistan, and we as overseas Pakistanis are always concerned about it. और आपसे बेहतर कोई बंदा नहीं हो सकता जो हमें इसकी अपडेट दे और कौम को हौसला दे। बहुत शुक्रिया बहुत सर, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।